भारतीय सिनेमा की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। दशकों पुराने नियम वो टूट रहे हैं और जो पावर का सेंटर था वो शिफ्ट हो रहा है। ये कहानी है साउथ इंडियन सिनेमा की, जिसने पूरे देश के बॉक्स ऑफिस पर जैसे कब्जा सा कर लिया है। चलिए समझते हैं कि ये सब हुआ तो हुआ कैसे। Violence, violence, violence. I don't like it, I avoid. But violence likes me, I can't avoid. KGF 2 का ये डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐलान है। उस सिनेमा का ऐलान जो किसी से माफी नहीं मांगता, जो असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा है और जिसने पूरे भारत को अपनी सीटों से उठने ही नहीं दिया। और इस ऐलान का नतीजा 1235.2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये है केजीएफ चैप्टर 2 की वर्ल्ड वाइड कमाई। पर ये सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये वो भूकंप है जिसने इंडियन सिनेमा के सारे समीकरण हिला के रख दिए हैं। तो सवाल ये उठता है कि साउथ ने ये ताज आखिर अपने नाम किया कैसे। चलिए समझते हैं हमारे पहले हिस्से में, बॉक्स ऑफिस का नया किंग और साउथ के सर सजा ताज। जरा सोचिए, इतने सालों तक दुनिया के लिए इंडियन सिनेमा का मतलब सिर्फ एक ही था, बॉलीवुड। हिंदी सिनेमा ही तो इंडियन सिनेमा का चेहरा हुआ करता था, लेकिन अब वो पहचान बहुत तेजी से बदल रही है। 2024 के बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े हैं ना, वो एक पूरी नई कहानी सुनाते हैं। हिंदी सिनेमा 40% पर भले ही सबसे आगे दिख रहा हो, लेकिन तेलुगु सिनेमा 17% और तमिल सिनेमा 13% के साथ ठीक उसके पीछे खड़ा है। मतलब जिसे हम रीजनल सिनेमा कहकर साइड कर देते थे, वो अब बॉलीवुड के दबदबे को सीधी टक्कर दे रहा है। और कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। हिंदी सिनेमा की जो टोटल कमाई है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा यानी पूरे 31% साउथ की डब की हुई फिल्मों से आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, हिंदी ऑडियंस अब बड़े पैमाने पर साउथ की कहानियों को अपना रही है। ये कोई छोटी मोटी एंट्री नहीं है, ये मार्केट पर एक मजबूत पकड़ है। तो आखिर इनका सीक्रेट है क्या? क्या कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला है जिसे इन्होंने क्रैक कर लिया है? देखते हैं दूसरे हिस्से में, पैन इंडियन कोड को क्रैक करना। आखिर क्या है ये सीक्रेट फॉर्मूला? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पैन इंडियन सिनेमा आखिर है क्या। ये सिर्फ एक डब की हुई फिल्म नहीं होती। नहीं, ये वो फिल्में हैं जिन्हें बनाया ही इस सोच के साथ जाता है कि ये क्षेत्रीय सीमाओं को तोड़ देंगी। मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज, अलग अलग इंडस्ट्री के एक्टर्स और ऐसी कहानियां जो हैं तो लोकल कल्चर से जुड़ी हुई पर अपील पूरे देश को करती हैं। तो इस कामयाबी का फॉर्मूला 5 पिलर्स पर टिका है। पहला, ऐसी कहानियां जो पूरे देश से कनेक्ट करें, जैसे कि न्याय के लिए लड़ाई। दूसरा, जबरदस्त प्रोडक्शन, बड़ा बजट, कमाल का वीएफएक्स। तीसरा, स्ट्रेटेजिक स्टारकास्ट, जिसमें कभी कभी बॉलीवुड के चेहरे भी शामिल होते हैं। चौथा, एकदम एग्रेसिव मार्केटिंग। और पांचवा, कहानी कहने का एक बेबाक अनअपोलोजेटिक अंदाज। इस फॉर्मूले का सबसे जरूरी हिस्सा कौन है? हीरो। 90 के बाद से बॉलीवुड का हीरो अक्सर अमीर घरों का, सिस्टम का हिस्सा और थोड़ा सॉफ्ट होता गया। वहीं साउथ की फिल्मों ने उस एंग्री यंग मैन को वापस जिंदा कर दिया, जो गरीबी से उठकर पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ता है। ये वो हीरो है जिससे आम आदमी आज भी सीधा कनेक्ट करता है। एक्टर और पॉलिटिशियन पवन कल्याण ने इस बात को बहुत खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं कि साउथ इंडियन सिनेमा ने अपने कल्चरल लिंक को कभी पूरी तरह से नहीं खोया। उन्होंने उन कहानियों को कसकर पकड़े रखा जो भारत के दिल से बात करती हैं, और यही कल्चरल कनेक्शन उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या ये कामयाबी एकदम परफेक्ट है? इन बड़ी हिट्स के साथ साथ बड़ी आलोचनाएं भी जुड़ी हैं। तो हमारा तीसरा हिस्सा है मैसिव हिट्स, मेजर क्रिटिक्स, भव्यता, कहानी और उस पर उठते सवाल। तो सवाल ये है कि सिनेमा की ये जो नई लहर है, क्या ये सिर्फ एक शानदार तमाशा है, या इस चमक दमक के पीछे कुछ गंभीर सवाल भी छिपे हुए हैं? एक तरफ आरआरआर जैसी फिल्मों की जमकर तारीफ होती है, उनके एक्शन सीन्स को अविश्वसनीय लेकिन फिर भी विश्वसनीय कहा जाता है। क्रिटिक्स ने इसे एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन माना, जहां ये ग्रैंड स्केल एक आर्ट फॉर्म बन जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ केजीएफ जैसी फिल्मों की एडिटिंग स्टाइल पर सवाल उठते हैं। एक क्रिटिक लिखते हैं, कटी फटी एडिटिंग, कोई भी शॉट 30 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। मैं उसे पहले से ही एक्शन करते देख रहा हूं, तो फिर उसके ऊपर एक और एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? और ये आलोचना सिर्फ फिल्म मेकिंग तक ही नहीं है। इन फिल्मों में जो वायलेंस दिखाया जाता है, उसको लेकर समाज में भी गहरी चिंताएं हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि ये फिल्में हद से ज्यादा हिंसा और हाइपर मस्कुलिनिटी को बढ़ावा देती हैं, और असल जिंदगी में इसके भयानक असर भी देखने को मिले हैं।
दिल्ली में एक लड़के ने पुष्पा की तरह गैंगस्टर बनने के लिए किसी की जान ले ली, और कर्नाटक में तो KGF 2 की स्क्रीनिंग के दौरान एक आदमी ने थिएटर में ही दूसरे को गोली मार दी। तो इन कामयाबियों और विवादों के बीच इंडियन सिनेमा का भविष्य आखिर किस तरफ जा रहा है? क्या ये एक नया दौर है या बस एक नया हिट फॉर्मूला? चलिए देखते हैं आखिरी हिस्से में, भारतीय सिनेमा का भविष्य, नया दौर या बस एक नया फॉर्मूला। इस ट्रेंड का असर इतना गहरा हो चुका है कि एक नया शब्द ही बन गया है, बॉलीवुड का बाहुबलाइजेशन। इसका मतलब है कि अब हिंदी सिनेमा भी कामयाबी के लिए साउथ के इसी मॉडल को कॉपी करने की कोशिश में लगा हुआ है। अब इंडस्ट्रीज के बीच की जो दीवारें थीं वो धुंधली हो रही हैं। संजय दत्त KGF चैप्टर 2 में विलन बन रहे हैं। साउथ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर हिंदी फिल्म बना रहे हैं। और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन और पैन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन तो अब एक आम बात हो गई है, एक न्यू नॉर्मल। एक्ट्रेस रवीना टंडन, जो खुद KGF का हिस्सा थीं, कहती हैं ये अब नॉर्थ साउथ सिनेमा का मामला रहा ही नहीं, बल्कि सभी इंडस्ट्रीज एक साथ आ रही हैं और एक बड़ी ताकत बन रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जैसे जैसे ये रीजनल लाइनें मिट रही हैं, क्या इंडियन सिनेमा को एक मजबूत एक आवाज़ मिलेगी, या फिर एक जैसा बनने की इस रेस में हम अपनी अलग अलग क्षेत्रीय कहानियों का जो अनोखा स्वाद है, कहीं उसे ही ना खो दें? शायद इसी सवाल के जवाब में इंडियन सिनेमा का आने वाला कल छिपा है।